अप्लाई कर रहा है उस फिटनेस के साथ जा रहा है वो, इस वजह से हमें अच्छा लग रहा है। स्मिथ की बात करते हैं, कोई उसको नहीं लेता, हमने पीएसएल में लिया, लेकिन उसको तो टी20 में किसी लीग में नहीं लिया जाता, ठीक है ना, बड़ी लीग्स में तो कहीं नहीं लिया जाता, लेकिन हमने लिया। हमने इस वजह से लिया कि नहीं यार, एक तो करंट प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेलता है, वनडे भी खेलता है, फिर उसके बाद जो इसको टी20 में लेके आते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हमने लिए कि यार चलो पीएसएल की थोड़ी सी हाइप बने कि यार ये बड़े अच्छे प्लेयर्स आए। देखिए, अगर मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं ना, उन्होंने अपने नंबर्स में कोई इतनी शफलिंग नहीं की है, जिस नंबर्स पे आ रहे हैं वही प्लेयर आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि जब आपका स्टार्ट ही अच्छा हो जाता है ना, स्टार्टिंग पहले दूसरे मैच में जब आपके लड़के परफॉर्म करने लग जाते हैं तो फिर आप उनको चेंज नहीं करते। हमेशा प्रॉब्लम्स वहां होती है जब आपके ऊपर के लड़के पहले 2 मैचेस में नहीं कुछ करते हैं, फिर उसके बाद आप एकदम से शफलिंग करने लग जाते हैं। अभी आप उसको क्वेटा को देख लें, आज होनी चाहिए थी शफलिंग, ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी ना। इसकी मुल्तान की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं क्वेटा की बात कर रहा हूं। देखिए, क्वेटा की क्या शफल हो गई आज, ठीक है, आपने नाफे ऊपर, ठीक है, अगर आपने ख्वाजा नाफे को खिलाना था तो आप ख्वाजा नाफे को ऊपर लेके जाते, पहले मैच ही आप उसको ओपन लेके जाते। सऊद शकील ने शुरू के मैचेस में ओपन की, आज आपने ख्वाजा नाफे को ओपन करा दी, पिछले मैच में आपने आई थिंक उसको तीसरे नंबर पे बैटिंग करवा दी थी। तो शफलिंग आप कर रहे हैं, चेंजिंग्स आप कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप मैचेस हार रहे हैं। तो जब मैचेस आप हारेंगे तो यही होगा। आज के मैच में भी देख लें, ठीक है, अगर 160-65 रन आपने डिफेंड करने थे तो उसमें क्या करना था, अबरार की अच्छी बॉलिंग चाहिए थी हमें, क्योंकि उसको 40-50 रन पड़ गए, उसने कुछ नहीं किया, फिर उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई आउट नहीं। मुझे तो अब इससे वो बात याद आ रही है कि जिस दिन ये बिल्कुल मैंने आपसे बोला था ना, जाएंगे ग्राउंड से बाहर, मैंने आपसे, इन्होंने ये बात बोली थी, मैंने इनको फिर बोला था, मैंने बोला भी रुक जाएं, कुछ मैचेस में जहां नहीं विकेटें ना ब्रेक होगा, ज्यादा रन्स पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं ना, इनका बॉल जहां ब्रेक नहीं होगा इनकी मार लगेगी। उसके बाद आप ये देखें कि ये टाइम आ गया कि आज हसन नवाज से बॉल करवा दी, क्यों? क्योंकि आपके मेन बॉलर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब यही उस्मान तारिक और इब्रार के बारे में जब ऑक्शन हुआ था या कोयटा ने जब इन दोनों को लिया था, पूरे पाकिस्तान में ये वाह हो रही थी, उड़ा के रख देंगे, फड़का के रख देंगे, नहीं टिकने देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने खेलना शुरू किया, स्पेशली उस्मान तारिक, लोग वर्किंग कर रहे हैं कि यार ये कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे बॉलिंग नहीं करते। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। और दूसरा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेक के बाद अगर आपने चीजें बेहतर करनी है ना तो आपके ओनर्स डगआउट में नहीं बैठे होने चाहिए। एक और प्लेयर उस्मान तारिक की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। अभी जिस तरह से उनकी हाइप थी वर्ल्ड कप में कि वो मिस्ट्री हैं या वो एक सरप्राइज पैकेज हैं, उतना इफेक्टिवली वो इस पीएसएल में अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ना बड़ी बेरहम होती है, और जिस तरह से आजकल की क्रिकेट हो रही है और जिस तरह से प्लेयर एक दूसरे को रीड करते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं पे इनोवेशन लानी पड़ती है। और उस्मान तारिक के साथ भी मुझे लगता है यही हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जब पीएसएल शुरू हुआ है तो उसके अंदर वो के भी 2 से 3 मैचेस ही हुए हैं हर टीम के, लेकिन जो खिलाड़ी हैं आजकल के वो रीड करते हैं और वो बैठ के वीडियोस देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको सबसे अच्छा खेलने का तरीका यही है कि आप थोड़ा बॉल का इंतजार करें और फिर उसके बाद हिट करें। तो ना तो उनको ज्यादा ब्रेक मिल रही है, हाँ जिस एक्शन जिस तरह से उनका है तो कई दफा बल्लेबाज परेशान जरूर होते हैं, लेकिन ओवरऑल गेम में इनोवेशन लानी पड़ेगी। उस्मान तारिक को भी अपनी वैरायटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऑफ ब्रेक के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्लेयर्स को पता चलेगा इनके एक्शन के बारे में और जैसे जैसे ये रीड होते जाएंगे, उतनी ज्यादा इनके लिए मुश्किल होगी क्रिकेट के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी पुराने हमारे, अगर आप शाहीन अफरीदी की बात कर लें तो उनका भी एक पीक था, उस टाइम सारे उनके यॉर्कर से और फुल लेंथ डिलीवरी से डरते होते थे। लेकिन अब अगर आप देखें शाहीन अफरीदी को, तो जब इंटरनेशनल में वो जाते हैं तो उनके खिलाफ अटैक होता है, और जो जितने भी बल्लेबाज हैं वो उनको कोशिश करते हैं कि पहले ओवर के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेलें ताकि वो अपनी लाइन एंड लेंथ से डिस्टर्ब हो जाए, और वही होता है, वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इसी तरह उस्मान तारिक हैं, अभी इनको गेम के ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पीएसएल चल रहा है, और पीएसएल के अंदर आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के जो मैन बॉलर हैं, जितने भी मैन बॉलर हो दोस्तों, सभी पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसमें हम चाहे दोस्तों किसी भी बॉलर की बात कर लें, शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस राफ हो, अबरार अहमद हो, उस्मान तारिक, जिनका बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया गया था वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद में जो भी बॉलर है दोस्तों सारे के सारे पिटाई खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आध बॉलर को छोड़ के दोस्तों बाकी जो जिनकी सबकी परफॉर्मेंस जो पीएसएल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखाई पड़ रही है। स्पेशली अगर बात करें तो दोस्तों
उस्मान तारिक जिनका बहुत ज़्यादा हाइप बनाया गया था वर्ल्ड कप के अंदर, उनकी जो परफॉर्मेंस है पीएसएल के अंदर दोस्तों, उनकी बहुत ज़्यादा कुटाइयाँ हो रही हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, सॉरी इस पीएसएल के अंदर। और इस पीएसएल के अंदर वो पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि दोस्तों शुरुआत में जो उनका एक्शन रोकने वाला था, उससे बस शुरुआत में लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, अब लोगों ने उनको सही से कुटाई करनी उनकी बॉलिंग की स्टार्ट कर दी है, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कहती नहीं आ रही कि ये तो पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इकोनॉमी सही थी, लेकिन अब जो वही इकोनॉमी जो है उनकी पीएसएल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जिससे उस्मान तारिक जो है एक एवरेज बॉलर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो 2-4 मैचों के अंदर ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि ये आगे जाके अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें तो दोस्तों उस्मान तारिक के लिए अब ये शायद कुछ सीखने की ज़रूरत है इन मैचों से। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। तो ये पीएसएल है, इसका क्या स्टैंडर्ड है? तो अगर यहाँ पे वो लोग परफॉर्म कर रहे हो, नेशनल में जाके वो ना करें, फिर बीपीएल में परफॉर्मेंस देख के 3-4 खिलाड़ी आपके नेशनल टीम में आ गए थे, आइए तो फिर भी पीएसएल है। क्या बात करती है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये जो पीएसएल है वो सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया जो है, मैं डर गया, मैं प्लेयर्स को पिक करने के लिए यही है। खबरदार मैंने कुछ नहीं बोला, चैंपियन आपने फील किया ज्यादा। अच्छा जी, इस टाइम साउथ शकील खड़े हैं 23 पे 37 रन और जैकब्स आ चुके हैं। एक न्यूज़ है, यूएई ने अपने प्लेयर्स को जो पाकिस्तान पीएसएल का पार्ट थे उनको वापस बुला लिया है जी। खुजैमा बिन तनवीर और मोहम्मद वसीम जो कराची किंग्स के प्लेयर हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कराची किंग्स, हैव बीन कॉल्ड बैक होम बाय यूएई क्रिकेट बोर्ड। और रीजन अभी कुछ क्लियर नहीं है, मे बी उनकी कोई सीरीज हो या कोई नेशनल ड्यूटी हो जिसकी वजह से उनको बैक। जी मोहम्मद वसीम पार्ट थे आपका ओपनिंग नहीं ओपनिंग की है इन्होंने। मोहम्मद वसीम पार्ट थे। मोहम्मद वसीम हाँ की है मोहम्मद वसीम ने, जब मैं उनको गलती से वसीम जूनियर बोल रही थी। ओके। और प्लेयर्स कह रहे थे प्लीज उस्मान खान को भी वापस बुला लें। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान के तनवीर अहमद ये कहते हुए आ रहे हैं कि जिसकी पहले ही पता था कि इनके साथ ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों तनवीर अहमद कहते हैं कि जब खिलाड़ी ऐसे चारों तरफ खेलने लग जाता है, ऊपर से ऐसे पीछे से जहाँ पर कुछ टर्न नहीं हो रहा है, तो ऐसे खिलाड़ी जल्दी एक्सपोज आते हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में जो भी क्रिकेट खेली जा रही है उन पर इन पिचों के ऊपर पूरी तरह से फ्लैट बनाई जा रही है, जहाँ पर उनको बिल्कुल भी कुछ भी मदद नहीं मिल रही है। और तनवीर अहमद ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं, इतना शोर हल्ला मचा रखा था, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब दिख गई होगी असलियत क्या इनकी बॉलिंग है, किस तरीके की बॉलिंग है। क्योंकि जहाँ पर श्रीलंका की पिचों पर थोड़ा सा इनको जो मदद मिल रही थी, इस वजह से वहाँ पर ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस करके दिखा पा रहे थे, लेकिन उसके बाद में अब जो है पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। जिसके बाद में तनवीर अहमद ने कहा कि अबरार अहमद हो या उस्मान तारिक हो, पाकिस्तान का कोई बॉलर दिख ही कहाँ रहा है कि जो कुछ भी अच्छी तरीके से कुछ हैंडल कर रहा हो, टीम को जिता पा रहा हो। वहीं दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान के हर बॉलर के लिए यही बोला। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो बॉलिंग, हमारा जो पीएसएल है उसमें पीटर सिडल जैसे खेल रहे हैं जो 40-42 साल के हो रहे हैं, इसमें स्टीव स्मिथ जिसे कोई भी वर्ल्ड की दुनिया की जो भी लीग होती है उसे कोई T20 में खिलाता नहीं है, और हमने उसे अपने यहाँ पर खिलाया हुआ ओपनिंग करवा रहे हैं। जिसके बाद में दोस्तों उन्होंने कहा कि फिर भी उनकी फ़िटनेस तो ठीक है, लेकिन अपने जो खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनके तो फिटनेस लेवल भी इस तरीके का है कि उनके आगे स्मिथ और पीटर सिडल भी काफ़ी ज़्यादा फिट नजर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है स्टीव स्मिथ और पीटर सिडल की। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।